हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एशियन ग्रेनिटो पे जो रिवर्सल आया है उसके बारे में, और देखने वाले हैं कि जो लोगों के क्वेश्चन आंसर है उस पर थोड़ा रिव्यू करेंगे और उस पर मैं कुछ आंसर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूँ। लेकिन बहुत लोगों को पब्लिकली वो नहीं पता होता है यार, बहुत लोग जाके कमेंट पढ़ते रहेंगे नहीं पढ़ते रहेंगे ये पता नहीं। बट कुछ लोगों को आदत होती है कमेंट जाके पढ़ने की, और कुछ लोगों को नहीं होती है, जस्ट वो वीडियो देख लेते हैं और काफी उससे काम हो जाता है उनका। ठीक है, तो मेन चीज है कि मुझे लोगों को भी वो आंसर करना है कि वो अच्छी कुछ चीजें उसमें से निकल के आएगी, लोगों के आंसर मतलब जो भी है क्वेश्चन है उसके आंसर सही निकले और उससे लोगों को फायदा ही हो। तो ये चीजें मैं करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ ये रिवर्सल आया है, कितना देर तक टिक सकता है या इससे फिर से गिरावट आ सकती है, ये चीजें हम बात करेंगे देखेंगे। ठीक है, और बहुत बार तो ये वीडियो में मैंने हमेशा बताया, एशियन ग्रेनिटो की वीडियो में बताया हुआ है कि एशियन ग्रेनिटो शेयर अच्छा है बुरा है, सारी चीजें मैंने बता चुका हूँ। वेबसाइट से लेके सारी चीजें, उसकी बिजनेस से लेके सब कुछ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी बहुत बार। तो इस वजह से ओनली अभी शेयर पे बात करेंगे और लोगों के जो क्वेश्चन आंसर उस पर बात करेंगे। और मेन ये शेयर पे ज्यादा बात क्यों करने मिल रही है और ज्यादा लोग यही बात क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं यही शेयर के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर जो लेके बैठी है वो पब्लिक है। आप में लोग हैं जो सबसे ज्यादा 70% तक तो पब्लिक के पास जब शेयर है, तो इसका मतलब सोचो पब्लिक कितनी पैनिक होगी। ठीक है, और ये 29% सिर्फ प्रमोटर के पास है। देखो 26% से 29 ले लिया उन्होंने, मतलब लगभग 3% तो उन्होंने बढ़ा लिया है खुद के पास। खरीदा किन से? तो इनसे ही खरीदा है। पब्लिक बेचना चालू कर रही है और पब्लिक बेचती भी रहेगी। पब्लिक के पास शायद जाके फिर ऐसा ना हो जाए कुछ दिन बाद ये यहाँ पर 29% पब्लिक के पास रहे, सब कुछ माल अभी बाद में जाके प्रमोटर के पास। फिर प्रमोटर का मेन देखो, मेन क्या होता है कि अगर प्रमोटर को पता है कि मेरी कंपनी कैसी है, मेन सबसे पहले किसी को पता होता है, तो इनसाइडर लोगों को ही पता होता है कि हमारी कंपनी कैसी है, आगे जाके इसमें क्या ग्रोथ है। क्योंकि देखो जो शेयर होल्डिंग आप रख रहे हो उतनी शेयर होल्डिंग ये रखेंगे तो उनका बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपसे ज्यादा शेयर रखना चालू करेंगे। देखो पब्लिक ने भी बहुत ज्यादा ले लिए शेयर, और उसमें से भी देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ भी है, प्लेज कुछ भी नहीं है। एक टाइम पे प्लेज था, प्लेज यानी गिरवी था, गिरवी नहीं है कुछ शेयर। और कंपनी एक्सपांड करना चाह रही है, कंपनी ने प्लांट्स चालू किए हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। कंपनी राइट्स इशू 2 बार ला चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी कंपनी में, मैंने तो मेरे लाइफ में नहीं देखा, तुरंत 6 महीने में और एक राइट इशू आ जाता है। ठीक है, दोनों राइट इशू में मैंने शेयर को बेचा है, मतलब राइट इशू के शेयर बेचे हैं, और जो कुछ बेनिफिट होता है, क्योंकि ये बेनिफिट ही मानता हूं मैं कि शेयर को बेचा करो। जो राइट इशू एंटाइटल्स आते हैं तो उसको बेच के उधर से थोड़ा प्रॉफिट ले लिया, इधर से भी प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, तो डिविडेंड तो मिलते ही जाता है, जितनी क्वांटिटीज हो उसका डिविडेंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिला, यानी शेयर्स गिरते गया, शेयर का प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिला। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी वैल्यू घट जाती है। लेकिन एक मौका रहता है हमारे पास, हमेशा मौका बना रहता है कि हम इसमें से प्रॉफिट में निकल सकते। जब तक हमारे पास वो क्वांटिटी हम होल्ड करके रखते, पेशेंस रखते, तो वो चीज में हमारे पास वो मौका हो जाता है। इंट्राडे में मौका छूट जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में मौका छूट जाता है। तो ये सारी चीजें में मौका छूट जाता है, क्योंकि वहां पर हमको बुक करना पड़ता है, लॉस तो लॉस या प्रॉफिट तो प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारे पास हमेशा मौका बना रहेगा, हम अगर इन्वेस्टर है। क्योंकि लोगों के बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर का मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दूंगा, या फिर उनके इंटरव्यूज देख लो। उनके खुद के पोर्टफोलियो जो है 30% तक आ चुके थे, मतलब 70% पोर्टफोलियो गिर चुके थे बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर का, जिसमें मैं रामदेव अग्रवाल का नाम लेना चाहूंगा, जिनका आप मोतीलाल ओसवाल जानते रहेंगे। ठीक है, या विजय केडिया। तो इनके बहुत लोगों के ना पोर्टफोलियो काफी डाउन आ चुके थे। तो आपके पोर्टफोलियो उतने डाउन नहीं, पोर्टफोलियो में से एक शेयर डाउन हो सकता है। लोगों के पोर्टफोलियो इतने डाउन हो चुके थे बड़े इन्वेस्टर के, इसीलिए वो बड़े इन्वेस्टर है, उनमें पेशेंस था। और आप अभी भी सीख रहे हो, लेकिन सीखने से ज्यादा सिखा रहे हो। मुझे तो मैंने इसीलिए मैं बोला कि कमेंट्स पर भी बात करना चाहूंगा, कुछ लोगों के कमेंट्स पे बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पर लोग 67% इसकी बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यहाँ की जनता। ठीक है, और यहाँ पर भी लोग अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। मैंने 3000 शेयर बाय किए टुडे,
45 के रेट पे 2000। देखो लोग स्मार्टली लोग क्या करते हैं, स्मार्ट पीपल यहाँ पर बाय कर लेते हैं, और जो स्मार्ट नहीं है तो लोग क्या करते हैं यार, ऐसे शेयर्स में से बेच के निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमको बेचना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमको बेचना नहीं है, हमको खरीदना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज हमको यही करनी है। और मैंने आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेरी जर्नी में बता रहा हूँ। ठीक है, ये शेयर से इन्वेस्ट करने से पहले मैं बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर चुका हूँ लाइफ में। यहाँ पर मैं कुछ शेयर्स दिखाना चाहूंगा। देखो एनआर अग्रवाल, ये शॉर्ट टर्म में 1 महीने के अंदर मैंने प्रॉफिट, 1 महीना 1.5 महीने के अंदर प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट लिए है। 96% लॉस, ये देखो मैं तो आपको 70% किसी का ये बता रहा हूँ, यहाँ पर 96% लॉस जेपी इंफ्राटेक। ये शेयर से मैं कैसे प्रॉफिट से निकला हूँ, ये मेरे लॉन्ग टर्म के शेयर हुआ करते थे एक टाइम पे। लॉन्ग टर्म के शेयर से कैसे मैं प्रॉफिट में ही निकला और अच्छा खासा प्रॉफिट निकला है। एक तो आपका पहले लॉस कवर करना है, उसके बाद वो लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज मैंने बहुत टाइम की है, बहुत सालों से की है, और यही चीज के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे हक भी नहीं बनेगा अगर मैं खुद प्रॉफिट ना करूं और मैं आपको सिखाना चालू करूं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से ही मैं बताता हूँ। और यहाँ पर देखो कुछ शेयर में एके कैपिटल, यहाँ पर भी मैंने प्रॉफिट लिया था। देखो बहुत सारे शेयर्स को कोई जानता भी नहीं रहेगा। एके कैपिटल सर्विसेज में भी शॉर्ट टर्म में 1 महीने के अंदर प्रॉफिट लिया था। और यहाँ पर 99% लॉस रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी की कंपनी है, इसके अंदर भी मैंने 99% मैंने कैपिटल पूरा गवा दिया था, उसमें से भी प्रॉफिट में निकला हूँ। ये इजी नहीं है, इजी होता भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 99% गिर गया, मतलब काफी चिंदी भाव में, काफी सस्ते भाव में, कचरे के भाव में ये शेयर मिलना चालू हो जाता है। फिर वो कचरा मैं खरीद लेता हूँ। मैं बोलता हूँ यार जाने दो, रिस्क लिया है लाइफ में, और मुझे पता है कि यार ये शेयर मैं लूंगा तो उसके बाद के तुरंत अगले दिन बंद तो होगा नहीं, 1-2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, तब तक मैं मेरा लॉस रिकवर करके कब का प्रॉफिट में ही निकलूंगा। और उसके अंदर पेनी स्टॉक बन जाता है ना, फिर भी शेयर मूव करते हैं, ऐसा नहीं कि मूव नहीं करता है। पूरा शेयर कचरा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आजकल आपको भी पता होगा कि आप भी कचरा खरीदते रहेंगे, कि उसमें भी अच्छा खासा, पेनी स्टॉक को कचरा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें से भी प्रॉफिट निकलता है। लोगों ने देखा रहेगा कि यार ये शेयर में कुछ है ही नहीं, कमाई नहीं है। ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी लोग उसमें पैसा लगाते, दाव लगाते हैं और उससे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। तो मैं क्यों ना रखूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी वो शेयर इतना गिरा है, तो मैं तो उसको और दबा के खरीदता और बहुत क्वांटिटी खरीदता और बहुत इजीली आ सकते हैं। अगर आप भी 99% आपका कोई शेयर गिरेगा तो काफी सस्ता हो जाता है, आप भी बहुत सारा क्वांटिटीज खरीद सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीजें करके देखो 99% मैंने दावे के साथ बोलता हूँ कि मैं इतने परसेंट गिरने के बाद भी शेयर को खरीद के प्रॉफिट लेता हूँ। इसी वजह से कॉन्फिडेंस से मैं ये सारी चीजें आपको बताता हूँ। नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी है कि यार मैं आपको कहीं गुमराह करूँ, कोई चीज करूँ, ये रियल है। और अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी शेयर गिरा उसमें से प्रॉफिट होगा, तो ये चीज आपकी आंखों के सामने होने वाली है। मैं कोई छुपा के तो नहीं रख रहा हूँ, नहीं मेरे बाइंग प्राइस भी नहीं छुपाता हूँ कि यार मैंने इतने पे लिया है, नहीं 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 मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं प्रॉफिट में। झूठ बोल के क्या होने वाला है, जो है चीज है वो सामने सामने ला रहा हूँ। और सच ज्यादा चलता नहीं, मुझे ये पता है, चैनल पे जितना झूठ फैलाओ उतना झूठ ज्यादा फैलता है। ठीक है, और लोगों को पसंद भी आता है। मेन चीज है कि मैं सच चीजें बताना चाहता हूँ और लोगों को सच चीजें देखना भी ज्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने बताया 65% लॉस टू प्रॉफिट। ये फ्यूचर इंटरप्राइजेज डीवीआर का फ्यूचर एफईएल, तो उसको भी मैंने लॉस से प्रॉफिट में लाया है। और पहले ये सारे शेयर्स के आप वीडियो देखो, वो मेरे एक टाइम पे प्रॉफिट में थे शेयर्स, प्रॉफिट से ये लॉस में चले गए, और लॉस से फिर मैंने उसमें से फिर से प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, तो मेन चीज है क्या है कि एक टाइम पे आपको मैं, और ये सारे लॉन्ग टर्म के शेयर थे, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखे थे। लॉन्ग टर्म के लिए क्या हाल हो जाता है, देखो आप भी कोई पेनी स्टॉक में या अच्छे एक टाइम पे अच्छा शेयर था उसको आप लेके रखते हो, फिर उसका क्या हाल हो जाता है वो भी देखा करो। ठीक है, और ये इसमें लॉन्ग टर्म में एफडीसी में भी प्रॉफिट लिया है। कौन से शेयर से सारे मैंने दिखाए हैं। और ये है सीमेक लिमिटेड में भी प्रॉफिट लिया है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म मतलब 1 महीना 1.5 महीने के अंदर मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ, और वो चीज भी मैंने बहुत सारे डाले हैं। तो ये प्रॉफिट की आदत है। और ऑलरेडी यहाँ पर डीएनए, किसी के पास ये शेयर रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन डीएनए भी मेरे पास एक टाइम पे था। डिलीगेंट मीडिया कॉर्पोरेशन शेयर,
और इस पर मैंने 94% गवाया था शेयर, फिर बाद में शेयर का कैपिटल, उसके बाद देखो 436% का इसमें मैंने प्रॉफिट लिया है। ये खाने का काम नहीं है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। 94% आपका पहले शेयर गिरने दो, उसके बाद आप 436% उसमें से रिटर्न लेके दिखाओ तो मैं मान लूँ। तो आप भी लोगों को बताओ, जो बताना है आपके एक्सपीरियंस शेयर करो। लेकिन लोगों ने कुछ तो फूटी कौड़ी कमाई नहीं रहती है शेयर मार्केट से, लेकिन ज्ञान बहुत बांटते हैं। तो ये मैंने चीजें देखी है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, और लोगों को मुझे यही बताना है कि इजी है कमाना, लेकिन इतना भी इजी नहीं है आप जैसे समझते हो, ठीक है। तो मैं कुछ कमेंट्स लोगों के जो है उसको आंसर भी करना चाहूंगा, ठीक है। तो उनके आंसर, क्योंकि मेन चीज मुझे क्या लगती है कि लोगों को सही जानकारी मिले, लोगों तक सही चीजें पहुंचे, और इसी से आप आगे जाके आपकी जर्नी भी अच्छी हो। आप नए होंगे, आपने ये चीजें फर्स्ट टाइम देखी रहेगी, लेकिन मैं तो ये देखते आया हूँ, और इसीलिए मैं काम रहता हूँ, शांत रहता हूँ, मुझे पता है कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा ज्यादा सोचता नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के जैसे जिसके खराब चीजें उनके बारे में बता देता हूँ कि किसी किसी के कैसे कमेंट्स है। देखो अच्छा है, अच्छे इंसान लोगों का तो अच्छा ही है, ठीक है। किसी ने पूछा है कि आप कौन से प्राइस पे अटके हो, तो वो चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार। तो और एक दिन पहले किसी का कमेंट आया था, तो उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आप मक्खन क्यों मार रहे हो, ठीक है। इतना सारा रिटेल निवेशक लुढ़क गए हैं। रिटेल निवेशक कौन है यहाँ पर? ये है, आप हो, पब्लिक है, ठीक है। ये पब्लिक है, रिटेल निवेशक। ये 70% लोग, 70.44% जो है पब्लिक है, रिटेल है, ठीक है। पूरा लुढ़क चुके हैं, ठीक है। और अब क्या जान लोगे क्या? जैसे कि यहाँ पर ये शेयर में इन्वेस्ट करने, मैंने ये 70% लोगों को जैसे मैंने बताया, ऐसा मुझे लगने लगा है, क्योंकि लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि जैसे ये शेयर मैंने ही बताया, ये 70% लोग मेरे भरोसे पे ही ये शेयर मार्केट में आए। तो लोगों को पता नहीं, अच्छे खासे लोग नजर आते हैं कमेंट से, तो उनके फोटोज से, नाम से, तो लेकिन उनकी सोच मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि सारे रिटेल निवेशक लुढ़क गए हैं, अब क्या जान लोगे क्या? जो कंपनी रिटेल निवेशकों के हित में काम नहीं करती, वही जिंदा रहती है, निवेशकों के हित में काम करती है। अभी रिटेल निवेशकों के हित में काम करना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आप काफी प्रॉब्लम में हो, तूफान आया है, आंधी आई है, आग लगी है, कुछ भी समझ लो, ऐसी सिचुएशन में आप हो, सबसे पहले आप खुद की जान बचाओगे या दूसरे की जान बचाने के लिए भागोगे? मेन चीज है कि आप खुद की जान बचाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक अगर इनको लगता है, प्रमोटर को, कि यार, और यहाँ पर गेम होता है, गैम्बलिंग होती है। शेयर मार्केट आपके भले के लिए बैठा नहीं है कि आप आए, अच्छा है, आपको मैं प्रॉफिट करूंगा। आपका प्रॉफिट आपको डिविडेंड दे रहा है ना, ये सबसे बड़ा हित है। आप बोलते हो कि हमको कुछ नहीं मिलता, आपको कौन बोल रहा है बेचने के लिए? आपको किसी ने बोला है? ये प्रमोटर आके बोलते हैं क्या बेचो बेचो बेचो? यहाँ पर जब बायबैक होता है तब कंपनी बोलती है कि आपके पास के जो शेयर्स है वो बेचो, हम खरीदेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई बायबैक नहीं है, या राइट इशू है, मतलब नए शेयर्स भी आए मार्केट में जो आपको खरीदने के लिए मिले, ठीक है, उससे भी कम हो गया भाव। और यहाँ पर मेन चीज है कि आपको कोई कोई फोर्स नहीं करता, आप यहाँ पर टिके रहो। आपको लगता है कि यार नहीं, ये शेयर आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, आप निकल सकते हो। लेकिन जिनका 70% आज भी जनता इसके अंदर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा शेयर्स बेचे गए नहीं है, 2-3% बेचे हैं। बाकी की जनता तो स्मार्ट है कि वो अभी भी है इसमें इन्वेस्टेड। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको भी इन्वेस्टेड रहना है या नहीं है, आप पर होता है। आपको कोई हाथ पकड़ के, कोई जबरदस्ती बांध के नहीं रखा है इसमें, ठीक है। आपको जब मर्जी है तब निकल सकते हैं। और यहाँ पर देखो लोग, मैंने एक लास्ट वीडियो जब डाला, मैंने उसमें मेरी स्ट्रेटेजी बताई, मैं किस तरीके से, मेरे अगर पास क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी, तो उसको मैं और 1000 खरीद के मैं कितना प्राइस उसको डाउन में लेके आ सकता हूँ। तो ये बहुत चीजें इजीली मैंने बताई है। या फिर जिसको लगता है एकदम से क्वांटिटीज ना खरीदे, वो 100 200 500 क्वांटिटी खरीद के भी हो, 1 या 2 दिन में या 1 महीने के अंदर उसके प्राइस को डाउन पे ला सकते हैं। अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो एवरेज किस तरीके से किया जाता है और उसमें किस तरीके से आप अपनी
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये चीजें मैंने बताई थी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मेन काम है कि आप जो मैं चीज कर रहा हूँ मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि यार मैं नहीं कर रहा हूँ आपको बता दूं, ये चीज नहीं होता है। और वहां से देखो एक बेनिफिट हो गया, अगर किसी ने वो टाइम पे सुना रहता तभी शेयर तो गिरा था, 39.40 हुआ था, और मैंने 41 का जब प्राइस था तब मैंने बता दिया था। और यहाँ पर मैं कैलकुलेटर लेता हूँ और वहां पर मैं बता देता हूँ 39 का जब प्राइस था, ठीक है, वहां से ये शेयर काफी रिवर्स आ चुका है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 39.5 से ये लगभग 16%, यहाँ पर मैं 16% प्लस हुआ है, ठीक है। इसको मैं एंटर करता हूँ, यानी 45 का जो प्राइस आया है ये लगभग 16% से ज्यादा है। यहाँ पर 16% 45.82 आता है। यहाँ से 39 से ये शेयर लगभग कितना गया है ऊपर देख लो कि ये 16% से ज्यादा ये ऊपर आ चुका है, रिवर्स हो चुका है। तो यही रिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो शेयर में कब रिवर्सल आ जाए, मार्केट आज भी गिरा है। यहाँ पर मैं आपको सेंसेक्स निफ्टी अगर मैं दिखाऊं, चलो मैं यहाँ पर निफ्टी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी आज भी गिरा है, यहाँ पर निफ्टी 50 आज भी गिरा ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये मार्केट के रिवर्सल भागा है, ठीक है। यहाँ पर 4%, यानी आप ही लोग हो, ठीक है, या बड़े इन्वेस्टर से यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ फॉरेन के इन्वेस्टर भी है, आप इतना टेंशन मत लो, आपके साथ फॉरेनर्स भी है, लेकिन फॉरेनर्स कम कम पैसा लगाया है, आधा टक्का तो फॉरेनर्स है। और यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी और बढ़ोतरी की है, 2 चेंजेस हुआ है, एफआईएस के भी इन्वेस्टमेंट है। एफआईएस आधा टक्का होता है और पब्लिक के पास ही सबसे ज्यादा शेयर्स है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टेड है 10 लोग, एफआईएस भी इसमें इन्वेस्टेड है, सबको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 7 स्ट्रेंथ 7 वीकनेसेस 3 अपॉर्चुनिटी है और 1 थ्रेट है, ठीक है। और मेन चीजें क्या है कि अभी 569 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है, डिविडेंड यील्ड भी देती है कंपनी, और 6 का पी, ये पी काफी सस्ता है और मुझे तो ये चीजें अट्रैक्ट करती है। और यहाँ से यही उम्मीद रखता हूँ कि देखो शेयर मार्केट को मैंने ये जो वीडियोस डाले ये ऐसी वीडियो नहीं है, मजाक की वीडियो नहीं है। यहाँ पर 95% डिश टीवी में मैंने लॉस जो किया उसमें से भी प्रॉफिट में निकाल के बताया है। ये प्रॉफिट की वीडियो पहले वीडियोस देखा करो, फिर बाद में डेन नेटवर्क में भी 70% लॉस से बाहर निकला हो, प्रॉफिट लेके ही निकला हो। तो ये भी शेयर में इसी कैटेगरी में आ जाएगा। मैं बताऊंगा कि यार 65% 68% लॉस से मैं इसमें से निकला हूँ, तो कैसे निकला क्या निकला, ये नए लोगों के लिए। लेकिन आप तो मेरे साथ जर्नी में हो, आप देख रहे हो, और वो टाइम पे मेरे पास चैनल नहीं था, इस वजह से वो टाइम पे वीडियोस नहीं आए थे, इसलिए अभी डाल रहा हूँ। ये काम आएंगे आपके सीखने के लिए, और अभी वो टाइम है सीखने का, आपके पेशेंस का अभी टाइम है। यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान जो शुगर कंपनी है उसमें भी 87% लॉस थे, मैं प्रॉफिट में। ये सारी कंपनी एक टाइम पे अच्छी थी और ये मेरे लॉन्ग टर्म के शेयर्स थे। यहाँ पे सेंट्रल बैंक में 89% लॉस से मैं प्रॉफिट में आया हूँ, सेंट्रल बैंक भी, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म में भी किसी 1-1.5 महीने के अंदर किसी को लगेगा यार लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म भी करता हूँ, ये शॉर्ट टर्म में 1 महीना 1.5 महीना रख के प्रॉफिट लिया है। अरमान फाइनेंशियल में शॉर्ट टर्म में ले लिया, ठीक है, थोड़ा टाइम रखने का 1 महीना 1.5 महीना, उसमें भी प्रॉफिट लिया है। सारे वीडियोस में आपको सारी चीजें प्रॉफिट मैंने लिए है, और जो भी मेरे पोर्टफोलियो के शेयर से वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अबन ऑप्शन यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ 93% लॉस से मैंने प्रॉफिट में लिया है, ठीक है। और मैंने रिसेंटली, चलो मैंने यूट्यूब पे तो पहले नहीं था, लेकिन मैंने जब यूट्यूब पे आने के बाद जो शेयर्स मैंने प्रॉफिट में निकाले हैं वो भी मैं बता देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने ये पहले ही लिए। देखो यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करके मैंने एक बनाया हुआ है, ये इरोस मैंने ये बताया आपको, ठीक है। स्टॉक टॉक टारगेट ये सारी चीजें मैंने वीडियो बनाया और उसके बाद मैंने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। ईरोस भी मेरा एक टाइम पे ऐसा बकवास शेयर बन गया था और अभी उसमें अच्छा मूवमेंट आने लगा है। ईरोस को भी मैंने बताने से पहले मैं बता दिया था कि मैंने कब बाइंग की थी, उसका क्या हाल है, तो ये लेकिन मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, उसके बाद उसमें से प्रॉफिट भी निकाल के दिखाया। कृति न्यूट्रिएंट्स, इसमें भी मैंने पहले बताया कि देखो ये स्टॉक टॉक बता रहा है, ठीक है। स्टॉक टॉक मतलब स्टॉक के बारे में कंप्लीटली में डिटेल बताया, वेबसाइट से लेके उसके बिजनेस से लेके सब कुछ बताया, उसमें से भी प्रॉफिट लेके बताया, ठीक है। ये पहला वीडियो, फिर इसके बाद ये वीडियो आया, फिर बाद में विक्रम थर्मो, ये इसको वैल्यू पिक करके बताइए, ये शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर को जब मैंने बताया, लेकिन इसमें से भी मैंने बाद में प्रॉफिट लेके निकल गया, ठीक है। ये मैंने जब यूट्यूब चैनल चालू करने के बाद जो शेयर्स मैंने बताया उसमें से प्रॉफिट लेने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं कि चलो ये पुराना है,
ये जस्ट रिसेंटली उकल यूकल फ्यूल सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने स्टॉक टॉक में बताया, सारे टारगेट्स वगैरह बताया, उसके टारगेट में अचीव करने के बाद प्रॉफिट निकाल के मैंने प्रॉफिट ले लिया। ये खाने के काम नहीं है, ये इजी काम नहीं है, ठीक है। और ये चीजें की है मैंने। मनाक्सिया, ये तो 2 दिन में मैंने शेयर को बताया और 2 दिन के अंदर इसमें से प्रॉफिट लेके निकल गया। मनाक्सिया लिमिटेड, ठीक है, ये स्टील कंपनी है। तो ये सारी चीजें की है मैंने। गेल इंडिया, गेल को भी बताया, उसमें से प्रॉफिट लेके बताया, ठीक है, जैसे चैनल पे बताया, कुछ दिन बाद मैंने प्रॉफिट ले लिया। एक्सेल इंडस्ट्रीज, एक्सेल इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट पहले स्टॉक टॉक किया, उसके बारे में शेयर के बारे में कंप्लीटली डिटेल दे दिया और उसमें से प्रॉफिट लेके बताया। वोडाफोन आइडिया, इसके बारे में भी पहले शेयर के बारे में पहले बताया, ठीक है, रिव्यू किया, सब बताया और उसमें से प्रॉफिट लेके बताया। और वोडाफोन आइडिया ने भी काफी लॉस से मुझे प्रॉफिट दिया है। तो ये सारी चीजें मैंने लाइफ में की है। ऐसा नहीं कि किसी भी बेस पे मैं बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो में। मेन चीज है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप अगर प्रॉफिट नहीं कर सकते, आपको हक भी नहीं बनता किसी को बताने का कोई, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी पहले आप पे वर्क करती है क्या, वो पहले देखा करो। तो ये चीजें मेरे पे तो वर्क कर रही है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अगर मैं लॉस मेकर होता या लॉस लूजर होता कि मैंने शेयर मार्केट में हमेशा पैसा गवाया है तो मैं आपको कोई राइट्स मेरा बनता नहीं है, मैं तुरंत ये चीजें बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ से मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो लॉस मेकिंग शेयर से प्रॉफिट में आना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और कोई भी शेयर आप नहीं बोल सकते इसको किसने सोचा था, ये किसने इमेजिन किया था ये प्राइस आ सकता है, 39 का प्राइस आ सकता है ये शेयर में। क्योंकि एक टाइम पे ये शेयर कितने का था ये देख लो, ठीक है, कितने का था ये पहले लाइफ टाइम इसकी बात करेंगे तो ये एक टाइम पे शेयर कितने का था पहले देख लो, किसने सोचा था। यहाँ पर देखो 390 से आप अगर कैलकुलेट करो, 390 का शेयर अगर 39 पे आ जाता है, मतलब कितना गिर जाता है उसके लाइफ में। मैं बता रहा हूँ लगभग 2018 से, ठीक है, अगर 2018 से मैं ये शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ तो 2018 से ये शेयर काफी गिरा है। और कितना गिरा है ये देख लो, 39। अब अगर आप 390 से आप इसको 90% गिराओगे, ठीक है, तो 90% गिराओगे तो ही ये शेयर आएगा कि आप देख सकते हो कि 3 साल में ये 90% गिरा है तो ये 39 का प्राइस आएगा। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इजी भी है कैलकुलेशन, इतना इसका डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लेस 90% करोगे, यहाँ पर मैं 90 यहाँ पर परसेंटेज करता हूँ तो और एंटर करता हूँ तो 39 का प्राइस आता है। अगर मैं इसमें से 90% गवाता हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं कितना 351 रुपीज गवा रहा हूँ एक शेयर के पीछे, ठीक है। वहां से ये शेयर काफी गिरते हुए आया है और ये जो बढ़त आई थी ना, यहाँ पर डर लगना चाहिए। लोग यहाँ पर खुश होते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और यही बाद में रोना चालू करते हैं। तो ये चीजें मैं कभी भी इस तरीके का चार्ट देख लेता हूँ ना, अगर मुझे लगता है कि यार प्रॉफिट लेना चाहिए तब मैं ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इसको डाउन साइड में ही खरीदा, लेकिन उससे भी डाउन ये गया, ठीक है। मैंने जब खरीदा तभी 130 का चलो भाव था और उससे भी थोड़ा ऊपर था, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने उसमें एवरेज करके और थोड़ा कम लाया। और मुझे एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा कब लेना है वो भी पता होता है। चलो यार अभी ले लेते, अभी एकदम से ज्यादा ले लेते तो लेके मैं तुरंत उसको प्राइस को नीचे लेके आता हूँ। मेन चीज है, और लेने के बाद भी मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि यार मैंने इतनी क्वांटिटीज खरीदी और टेलीग्राम पे बता देता हूँ, या फिर मैं थोड़ा थोड़ा लेता हूँ तो एवरीडे बताने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। एकदम से बड़ी क्वांटिटीज कोई भी खरीदूं तो मैं आपको वो चीज में बता दूं। और मेन तो ज्यादा टेलीग्राम पे लोग है नहीं, क्योंकि डेली अपडेट्स अगर किसी को चाहिए कि ये शेयर बाय करो, ये शेयर सेल करो, ये चीजें मैं नहीं करता। जो मेरे पोर्टफोलियो में शेयर से वही चीजें बताता हूँ। और वैसे भी यूट्यूब पे तो आती है, इस वजह से लोग ज्यादा टेलीग्राम चैनल पे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं तो यहाँ पर भी अपडेट देते ही रहता हूँ कि जो भी इसके बारे में मैं कर रहा हूँ तो ये होता है। और मैंने चलो एक जन का तो बता दिया, उनको आंसर भी किया मैंने, ठीक है। और तो मैंने उनको कहा, और जैसे उन्होंने कहा कि यार आप रिटेल निवेशकों के हित में जो काम करने वाली कंपनी होती है वही जिंदा रहती है, नहीं तो कंपनियां डूब जाती है। देखो कंपनी का डूबना ये
बिजनेस पे डिपेंड है, लॉस के ऊपर डिपेंड है। अगर कंपनी ने जिस दिन लॉस करना चालू किया, अगर ये चार्ट मैंने जिस दिन लॉस करना चालू किया, मैं बोल देता हूँ, और ये जो रेवेन्यू दिख रहा है, ये नेगेटिव रेवेन्यू तो नेगेटिव नहीं जाता, लेकिन ये प्रॉफिट जो दिख रहा है ये नेगेटिव जाना चालू किया, तो समझ लेना कि यार ये कंपनी के बुरे दिन चालू हो गए। जब तक ये इस तरीके का चार्ट दिख रहा है, मैं ये शेयर के बारे में पॉजिटिव हूँ। चाहे आप कुछ भी बोलो, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। आपको रहेगा कितने साल का एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं, और आप कितने लाइफ में कितने प्रॉफिट लिए। मैंने तो 500 से ज्यादा शेयर्स में प्रॉफिट लेके दिखाया है, और मैं और भी वीडियोस डालूंगा, और वो सारे शेयर्स में डाल दूंगा जो शेयर्स में मैंने आज तक लाइफ में प्रॉफिट लिया है, और वो मेरे लाइफ के प्रॉफिट से, और मैं रिकॉर्ड रखना चाहूंगा वो चीज का, और ऊपर से लोगों को सिखाना चाहूंगा, और नए नए जो भी शेयर्स में लूंगा वो सारी चीजें मैं मेरे चैनल पे डालने वाला हूँ, ठीक है। जो भी शेयर्स है मैं लूंगा और उसमें से प्रॉफिट लूंगा, या अभी है उसमें से जो भी प्रॉफिट लूंगा, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने उन सर को देखो, जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो छोटे हैं उनको प्यार से जैसे बोलना है वैसे बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उनके फोटो से, उनके प्रोफाइल से, क्योंकि उनका नाम और ये सारे आते प्रोफाइल आ जाता है, तो उस हिसाब से मैं उनको आंसर भी किया, देखो सर आप क्यों वेट कर रहे हो, फिर आप निकल जाओ, आपको किसने रोका है, ठीक है। आप निकल जाओ, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीजें तो बताता हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ। आपको कंपल्सरी नहीं होता, आपको कंपल्शन नहीं पड़ता है कि यार आपको भी वही चीज करनी है, फॉलो सेम टू सेम, क्योंकि आप मेरे कहने पे तो आए नहीं होते हो। मेन तो चीज है कि मैंने कहा आप आ गए हो, और मेरे कहने पे रुको, ऐसा किसी को नहीं बोला है, ठीक है। आपकी मर्जी होती है, आपका पॉइंट होता है कि आपको क्या करना है, और जब मैं इसमें से प्रॉफिट के लेके दिखाऊंगा उस पर और एक वीडियो बना दूंगा, तब आप देख लेना कि यार हाँ मैंने बोला था और मैंने करके दिखाया, ठीक है। और बहुत लोगों के ये न्यूज भी देखो, लोग भी अवेयर भी होते हैं, लोग पढ़ते भी है। ये इस पे 1000 करोड़ का जो रेड पड़ी थी, उसकी वजह से लोग और भी पैनिक हो गए। देखो बड़ी बड़ी कंपनियों में छोटा मोटा झोल, आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का गुरु मूवी देखोगे, उसमें भी बहुत बड़ा झोल किया था। उसके अंदर भी देखो कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती है, थोड़ी बहुत होती है, एकदम से पूरी की पूरी लीगल एक्टिविटीज नहीं चलती रहती, कहीं ना कहीं तो आप अंबानी की मूवी देख लो, पहले बहुत सारे चीजें देख लो, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करते ही है, झोल झपाटा होता ही है, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और मैंने हीरो मोटोकॉर्प का भी डाला था, उस पर भी उसने भी वही चीज की थी, ठीक है। कुछ कैश ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके ट्रांजेक्शन आप गवर्नमेंट को नहीं दिखाते, इनकम टैक्स को नहीं दिखाते, वो एक चीज खराब होती है, लेकिन वैसा थोड़ा बहुत हो जाता है, उसके बाद फाइन लगता है, ये चीजें होती है। फिर उसके बाद जैसे कि वैसे पटरी पे आ जाती है गाड़ी। तो मेन चीजें होती है, थोड़ी बहुत नेगेटिव चीजें होती है और थोड़ी पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव होती है तो ये शेयर फिर से ऊपर जाना चालू कर देता है। तो ऐसा ये चीज है, कोई कोई 69 के प्राइस पे, कोई 60 के प्राइस पे, उनको भी क्या करना है, क्या टारगेट क्या हो सकते हैं, आप कौन से प्राइस पे हो, ये सारी चीजें कमेंट पे तो आती है, ठीक है। उनके भी अच्छे से आंसर मैं कर देता हूँ कि जो भी है, देखो जो जेन्युइन बंदे हैं जिनको लगता है कि देखो कोई कोई किसी के शेयर्स 289 के प्राइस से है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज 289 के प्राइस पे, अभी क्या करूं, मेरा तो 80% लॉस है, 90% लॉस है, लोग ये है। तो मेरा एक ही कहना है, वो प्राइस पे अगर मैं रहता तो मैं उसमें से निकलता तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉस करने की आदत में लगा लूं तो हर एक शेयर लॉस ही देने के लिए बैठा है। हर एक शेयर, कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कर लो लॉस ही देगा। अगर आप रिलायंस जैसी कंपनी लेके रखोगे तो प्रॉफिट देगी, आज नहीं तो कल, ठीक है। HDFC जैसी कंपनी रखोगे आपके पास तो प्रॉफिट देगी, क्योंकि बड़े ज्यादा बड़ी कंपनी है। TCS ITC जो भी है वो कंपनियां प्रॉफिट दे देगी, लेकिन जो अदर कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, वो लॉस देगी, ठीक है। तो कोई 289 के भाव पे है, तो लोगों के प्रॉब्लम्स में समझ सकता हूँ, काफी प्रॉब्लम्स में, और इसी वजह से वो ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, ठीक है। और किसी किसी को मेरी जो बातें हैं, किसी किसी को लगता है कि यार नहीं, जस्ट टारगेट बताओ, ये चीजें बताओ, नॉलेज भी बताना जरूरी है, एक्सपीरियंस बताना, शेयर करना जरूरी है। किसी किसी को वो चीजें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अभी ये जरूरी नहीं है कि मुझे जो शेयर करना है वही चीज मैं शेयर करूंगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस अभी ये शेयर, इसमें भी वीडियो में भी मैंने यहाँ वहाँ की बातें की। मेन चीजें लोगों को क्या चाहिए, ये शेयर का बता दो, जस्ट इतना बता दो, इसका टारगेट क्या रहने वाला है, ये अभी मुझे बाय करना है या सेल करना है, बस इतना बताओ। 2 मिनट का काम उनको चाहिए रहता है, उसके अलावा उनको कुछ सुनना ही नहीं है। तो आप
गलत चैनल पे हो। मैं तो यही कहूंगा आप गलत चैनल पे, आपको 2 मिनट में आपको अगर पूरी किताब पढ़नी है तो 2 मिनट में आपका नॉलेज पता चलता है। आपने 2 मिनट 2-2 मिनट करके आपने कितना नॉलेज लाइफ में कमाया है, ठीक है। और आपकी जिंदगी 2 मिनट की ना रह जाए, क्योंकि मेन चीजें है कि आपको इम्पोर्टेंट है कि किसी भी किताब को पढ़ना है, किसी को नॉलेज को लेकर लेना है तो डीपली लो ना। क्यों आपको 2-2 मिनट में आपको नॉलेज लेना है? इतना इतना फास्टली नॉलेज लेके क्या करोगे? क्या आप क्या बहुत बड़े इन्वेस्टर बनने वाले हो 2 मिनट का नॉलेज लेके? हम लोग 8-8 9-9 साल के, अभी 8 साढ़े 8 साल से नॉलेज ही ले रहे हैं। हम थोड़ी घाई कर रहे थे, हमको नहीं 5 मिनट में सीखना है बस हो गया अभी हमको आ गया सब, ऐसा नहीं होता। आपको भी सीखना है, आपको भी एक्सपीरियंस करना है। ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान में लो, नॉलेज लो, तभी आप प्रॉफिट करोगे, ठीक है। लोगों ने भर भर की इसमें क्वांटिटीज उठाई है, तभी तो इतना 70% आया है इसका जो शेयर होल्डिंग, ठीक है। और मेन चीज है कि लोगों को इसमें से निकलना है, ठीक है। और यही चीज मैं लोगों को बता रहा हूँ। मेन चीज है कि आप इसमें से किस तरीके से निकलना है, और वो निकालने के लिए मैंने वो वीडियो भी डाला है कि यार आप अगर किसी बड़े प्राइस पे अटके हो तो एकदम से ले लो, एक बार ले लो, उतनी क्वांटिटीज खरीद लो। तभी जो प्राइस था वो प्राइस से काफी सस्ते भाव में मिल रहा है, काफी एवरेज हो जाएगा। सेम क्वांटिटीज तभी वो टाइम पे लाखों में आ रही थी, अभी हजारों में आएगी। तो ये चीजें होती है, इजी तो हो गया है। और बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है कि आपका फाइनल कॉल होता है कि देखो ये चीज, ये लोग यहाँ पर जो प्रमोटर है उनको शेयर होल्डिंग उनकी बढ़ानी है। उन्होंने एक बार कहा भी है कि वो धीरे धीरे करके उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ाएंगे। तो खरीद बेचेगा कौन? आप ही लोग बेचोगे। आप बोलोगे यार मेरा 70% लॉस हो गया, 60% लॉस हो गया, 80% लॉस हो गया। आप वो बेचोगे और फिर ये खरीद लेंगे, तो ये यहाँ से कम होते जाएगा और यहाँ पे बढ़ते जाएगा और शेयर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। या एफआईएस के पास जाएंगे, तो ये चीजें बढ़ गई, प्रमोटर के पास होल्डिंग बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली समझ लो कि ये शेयर आगे जाके कितने मल्टीबैगर भी रिटर्न देगा। तो उसका बेनिफिट जो बचे कुचे लोग रहेंगे ना, यहाँ पर ये पब्लिक के अंदर जो बचे कुचे लोग रहेंगे वही प्रॉफिट करेगी, और बाकी सब लोग लॉस करेंगे। लॉस करेंगे मतलब उन्होंने तो पहले ही लॉस बुक कर लिया, तो लॉस करके फिर बाद में पछताएंगे, यार मेरे पास एक टाइम पे था ये शेयर, में अगर रखता ना आज मेरा इतना होता उतना होता। फिर कैलकुलेशन, फालतू का कैलकुलेशन करते बैठेंगे, होता ऐसा होता वैसा होता, मेरा भी ये होता वो होता। यहाँ पर देख लो, एक्चुअली एक ही मेन चीजें क्या हो गई कि जैसे ये शेयर बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे मार्केट ही ऑलरेडी गिरना चालू हुआ, तब से ये शेयर भी पैनिक है। और मेन चीजें कैसी होगी कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा भी शेयर मार्केट से कमाया, इसी वजह से मैंने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया है। और अब भी रिसेंटली इन्वेस्ट करने के बाद ये शेयर मार्केट काफी उसके बाद गिरा, नहीं तो और मेरे पास बैकअप में और ज्यादा पैसा था कि इसमें बहुत सारे और क्वांटिटीज, बहुत सारे अलग अलग शेयर्स के लेके रखूं। लेकिन फिर भी मैं शेयर्स की क्वांटिटीज खरीदते रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहता हूँ, ठीक है। और भी ये प्राइस को बहुत क्विकली और नीचे जल्दी लेके आ सकता था, और मेरे लिए बहुत ईजी है कि यार देखो होल्डिंग पीरियड मेरे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम रहता है, और अच्छी कंपनियों को तो और ज्यादा होल्ड कर देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है उसमें, ठीक है। क्वांटिटी जितनी ज्यादा उतना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाता है आपका, तो क्वांटिटीज लेके रखता हूँ। मेन चीज है ये चीज है। और आप भी अगर किसी, देखो मार्केट से बहुत कुछ मिला है, इस वजह से बोलता हूँ आगे जाके जो भी मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं तो ओनली वो मार्केट रीजन बन जाता है। देखो मैंने मार्केट को प्राइमरी इनकम समझ के रखा है मैंने, क्योंकि मार्केट से काफी ज्यादा इनकम आता भी है, आ भी रहा था, ठीक है। फिलहाल कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए स्टॉप हो जाता है। देखो फिलहाल अभी मैंने प्रॉफिट के, रिसेंट प्रॉफिट के वीडियोस नहीं डाले, इसका मतलब ये है कि रिसेंटली प्रॉफिट में कोई शेयर्स निकल नहीं रहे, प्रॉफिट के आसपास है मोस्ट ऑफ शेयर्स। और कुछ कुछ मेरे पोर्टफोलियो के शेयर लॉन्ग टर्म के है, तो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट वो बनेगा तब बनेगा जब बेचूंगा तब हो। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में ले रहा था या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकलना था, वो काफी अभी भी आसपास है, या कुछ कुछ शेयर ज्यादा गिरे हैं। तो जैसे ये शेयर ज्यादा गिरा है लेकिन अभी रिकवर हो रहा है। तो देखो रिकवर होते होते फटाफट ये जब रिकवरी में रिवर्सल आना, अभी रिवर्सल तो आ गया है और रिवर्सल आ सकते हैं, या इसने ये जो 39 का जो अभी लो बना के रखा है, ये 16% नीचे का लो है, अगर ये गिर गया, ठीक है, यहाँ से और गिरावट आ गई तो पता नहीं कौन सा लो बना देगा। मैंने 40 का तो एक पकड़ के लिया था राउंड ऑफ,
और लोगों ने वो टाइम पे भी लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखे रहेंगे और वहां पर भी बेचे रहेंगे। उसके बाद भी काफी शेयर अगर गिर गया, 30 का भाव आ गया, देखो 3 का आंकड़ा आ गया यहाँ पर, यानी 30 का अगर भाव आ गया तो समझ लो काफी ये शेयर और गिर गया। मेन चीज है, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो आपकी मर्जी है। फिलहाल तो ये शेयर कभी भी रिवर्सल, कभी भी भागना चालू करेगा, क्योंकि देखो निफ्टी के अपोजिट ये भाग गया है आज। इसका मतलब है कि इसमें लोगों ने बाइंग करना चालू किया है, लोगों ने बाइंग किया या बड़े लोगों ने बाइंग किया। ये सारी चीजें तो डेटा आपको बीएससी पे मिल ही सकता है, लेकिन मेन चीज है कि लोग यहाँ पर खरीदारी चालू कर रहे हैं। जितना ज्यादा खरीदेंगे उतना ज्यादा ये शेयर आगे बढ़ेगा, मुझे तो ये लग रहा है। और ये लाइफ के एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस वालों से आपको सीखना चाहिए। आपको नहीं सीखना है तो आपकी मर्जी है, आपको कोई जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं सिखाता है। आपने कॉलेज वगैरह तो किया है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं किया है, तभी आप जो बने हो वो उसी का नतीजा हो कि आपको कोई फोर्स नहीं करता, तभी आप क्या बने हो आपको पता है। ठीक है, और नॉलेज लेना सीखना, आपको जो नॉलेज आपको पसंद है वही आप नॉलेज लोगे। और यहाँ पर एक ही चीज आपको और मेरे को यहाँ पर ला रही है साथ में, तो है यहाँ पर पैसा है और मार्केट है। यही चीज हमको एक साथ ला रही है, नहीं तो आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको भी नहीं जानता। मेन चीज है हम एक चीज की वजह से जुड़े हैं, वो है मार्केट। और ये मार्केट में से ये शेयर, और ये शेयर की वजह से हर एक का अपना अपना अलग अलग शेयर के लिए वो लोग आते हैं मेरे चैनल पे, उनका ही शेयर के लिए आते हैं, सभी अलग अलग शेयर्स के लिए नहीं आते। ठीक है, जिनका जो शेयर है वही शेयर देखेंगे, वही शेयर के बारे में नॉलेज लेंगे, दूसरे शेयर के बारे में उनको पढ़ा भी नहीं है। तो यही चीज है, लेकिन मैं मेरा नॉलेज है जो शेयर करते रहता हूँ और उसके बारे में बताते रहता हूँ। तो आपकी मर्जी है, आपको ये शेयर में कितना टाइम तक रहना है। आपको अभी लग रहा है कि यार चल ठीक है यहाँ से निकला जा सकता है तो निकलो, कोई आपको पकड़ के बांध के नहीं रखा है। जब भी मन करे तभी निकलना है। यही तो एक शेयर मार्केट में इजी एग्जिट इजी एंट्री होता है। जब लगे एंट्री करना एंट्री करने का, जब लगे एग्जिट करना एग्जिट करो, लॉस लेने लॉस लो, प्रॉफिट लेना प्रॉफिट लो। हम तो प्रॉफिट की आदत लगा के बैठे हैं, और मैंने हमेशा कहा है जब तक कंपनी डूब नहीं जाती तब तक मैं कंपनी के साथ रहता हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट होता है निकल जाता हूँ, नहीं प्रॉफिट होता है तब तक डूबने तक मैं वेट करते रहता हूँ। देखो कब तक क्या करता है मेरे साथ, क्या इसका ये जीतता है या मैं जीतता है, ये चीज होती है। तो कंपनी जीतेगी या मैं जीतूंगा, तो मोस्ट ऑफ मैं ही जीता हूँ। इस वजह से ये कॉन्फिडेंस मैं कंपनी में रहता हूँ। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी, आपका गेम प्लान अलग रहेगा। आप मरते दम तक नहीं खेल सकते, मैं तो मरते दम तक खेल सकता हूँ, कंपनी के मरते दम तक या अपने। तो ये चीजें होती है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको इन्वेस्ट करना है करो, आपका कैपिटल है, आपको क्या करना है आपकी कैपिटल के साथ कर लो। ठीक है, आप आगे जो भी करना है कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मेरा अपना रिव्यू दे दिया है और मैंने बहुत बार भी दिया है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो रिसेंटली कमेंट है और रिवर्सल जो था, अपडेट जो भी लेटेस्ट चीजें यहाँ पर नजर आ रही है मैंने आपके साथ शेयर की। और बाकी आपकी मर्जी है यहाँ पर। और जो मुझे कमेंट पे जो रिव्यूज देने थे, देखो बहुत लोगों के आते हैं, तो ये चीजें किसी की नेगेटिव और भी कमेंट आएंगे उसके बारे में भी मैं खुल के लोगों के सामने आंसर करूंगा। और आपकी मर्जी होती है, और वो लोग निकला भी करो। आप यहाँ पर ये इतना पैनिक होने से अच्छा, लोगों को मुझे बताने से अच्छा, आप सीधा सीधा वो शेयर बेच के निकला करो, आपको कोई फोर्स नहीं करता। ठीक है, और ऐसा है वैसा है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आपको सारे प्रॉब्लम पता है, मैं उसका आंसर भी दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज है क्या है, बहुत सारे शेयर्स में प्रॉब्लम आते ही है। तो आपकी मर्जी है, वो शेयर में खराब शेयर में रहना है। आपको लगेगा शेयर खराब है तो निकला करो, मुझे तो अच्छा ही नजर आ रहा है शेयर। जब तक इसके वो कमा रही है कंपनी, मेरे लिए अच्छी कंपनी है, डिविडेंड दे रही है, अच्छी कंपनी है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता चलता। और उससे भी खराब बुरा हाल हुए कंपनीज में मैंने कमाया, तो ये तो उनके मुकाबले काफी कई गुना अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।